अभी 3,56,000 मतदाता मधुबनी जिला का केवल काटा गया है कि भाई हम बिहार में अभी चुनाव हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में आप आनन फानन में इस सर्वे का मतदाता सूची में सुधार करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये एक बूथ पर 100 आदमी का नाम कट गया, 150 आदमी का नाम कट गया। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, कोई बवाजी नहीं है, हम घंटी डोलाने के लिए नहीं आए हैं। हमारी दावेदारी तो होगी ही, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथी सब यहाँ हैं, इसलिए हम तो दावेदार हैं ही। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। कल के दिन यानी कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मधुबनी आ रहे हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा है। और यात्रा को लेकर के कल फुलपरास में जो सड़क मार्ग से वहां गुजरेंगे और इसी को तैयारी को लेकर के जो तमाम महागठबंधन के लोग हैं, राजद कार्यकर्ता है, वो लगे हुए हैं कि ताकि लोगों की जो भीड़ है वहाँ जुटे, लोग उसमें यात्रा में शामिल हो। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक और राजद के जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव जी हैं। रामाशीष जी से जानेंगे। रामाशीष जी, कल तेजस्वी और राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, क्या है यह वोटर अधिकार यात्रा? वोटर अधिकार यात्रा आप देख रहे होंगे, चूँकि आप पत्रकार हैं, आप सारी बात को समझ रहे हैं। वोटर वही हो सकता है जो इस देश का नागरिक है, और नागरिक से वंचित करने की कर जो दिया गया है, अभी 3,56,000 मतदाता मधुबनी जिला का केवल काटा गया है। और काटा गया है तो उसमें कई तरह की बहानाबाजी चुनाव आयोग जी कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है, महागठबंधन का कहना है, राहुल जी का, तेजस्वी बाबू का कहना है और देश के नागरिक का कहना है कि भाई हम बिहार में अभी चुनाव हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में आप आनन फानन में इस सर्वे का मतदाता सूची में सुधार करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये एक बूथ पर 100 आदमी का नाम कट गया, 150 आदमी का नाम कट गया और आपको आधार कार्ड नहीं मानेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया है, जिसको भी हम सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के कहने के लिए आए हैं कि हमारे इस देश का जो नागरिक है वो किसी का नाम इसमें से छूटे नहीं। अगर छूटेगा तो वो सारे समाज, सारे जो इस देश का नागरिकता से है वंचित रहेगा, तो उनको जुड़े में काटना नहीं है। और इस तरह का जो चलता है कि फर्जी नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा जो यहाँ का नागरिक नहीं है। एक घर में 100 आदमी का नाम दिखाया जाता है शहर में, और ये भाजपा का जो खेल है, गुजरात से निकला हुआ खेल है, वो बिहार में चला है। और बिहार के लोग इतना जागरूक है कि जिस समय आज़ादी के लड़ाई में भी गुजरात में लोगों ने नहीं लड़ा, वहाँ पर पूज्य पिता महात्मा जी आए थे, भितिहरवा बिहार की धरती पर आए थे, और नरेंद्र मोदी जी भी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रारंभ किए थे। इस बात के लिए नहीं वो उनका लोगों ने उस समय में स्वागत किया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था कि आप हम लोगों को मतदाता सूची से ही नाम काट दीजिए, हमको भारत का नागरिक नहीं रहने दीजिए। यही बात कहने के लिए महागठबंधन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब वोट का समय आता है तो जो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो ठिकरा चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं। चुनाव आयोग पर ये पहली दफ़ा है, आपने देखा होगा। अगर बीजेपी वाले पूछते हैं, बोलते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि इस तरह का आनन फानन में कभी मतदाता सूची में सुधार की बात हुई थी क्या? इस तरह से कभी हुआ था कि 11 ठू जो हमारा जो मांग मांग है उसी को रखेंगे, आधार कार्ड को भी हटा देंगे। और आधार कार्ड बनाने के लिए कितना लोगों को परेशानी हुई थी, तो आधार कार्ड जैसे जो हम लोगों के पास में संसाधन है उससे भी वंचित कर दिया गया था। तो उस समय में उस बीजेपी वाले से पूछना चाहिए कि बीजेपी वाले ये जो चुनाव आयोग आपका एजेंट बना हुआ है, वो अपने एजेंट को इस तरह से क्यों करवा रहे हो? ये देश आज़ादी के लिए यहाँ पर सभी जात धर्म के लोगों ने लड़ा, गरीब अमीर सभी लड़ा, और इसी बात के लिए लड़ा कि हमको इस देश का हम नागरिक रहेंगे, हम चाहे वो गरीब हो अमीर हो सभी लोग, और उसको आप वंचित करने की बात चल रहे हैं। ये बहुत भारी साजिश है, उस साजिश को हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मिथिलांचल की भूमि में कल चौरचन भी है, इसके बावजूद भी भारी संख्या में महिला पुरुष वहाँ पर पहुँचेंगे। और रही सकरी में हम लोगों का, चूँकि मधुबनी जिला का जो 2 भाग में है, एक फुलपरास में भी प्रोग्राम है और प्रोग्राम सकरी में भी है, तो हम लोग मधुबनी में बेनीपट्टी, हरलाखी, बिस्फी और मधुबनी के लोग सकरी में पहुंचेंगे। तमाम महागठबंधन के लोग, यही कार्यक्रम है, हम लोग भव्य स्वागत करेंगे, ऐतिहासिक स्वागत होगा और ऐतिहासिक स्वागत हो भी रहा है बिहार में। लगातार कहा जाए तो अब चुनाव का समय नज़दीक है और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन के द्वारा चलाई जा रही है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा मिथिलांचल में, खास करके मधुबनी में?
अब मतदाता लोगों का इतना भारी असर पड़ा है, काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। सब लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, घर घर में बच्चा बूढ़ी सब। आज फलना राहुल बाबू ऐसे बोले, तेजस्वी बाबू ये बोले, मुकेश सहनी जी ये बोले। ये जो हो रहा है गांव में, जो संदेशा गया है, तो गांव के लोग जागरूक भी हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हमारे कई पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, बिहारी के हैं, रामदयाल महतो जी, रईमा के हैं, राजकिशोर राम जी, राजकिशोर यादव जी है, श्याम जी है, शिवचंद्र जी है, कई राम प्रसाद जी है, कई साथी हैं यहाँ पर। तो उनको पता है और सुधार के लिए गांव में लोगों का इतना थैंक्स कर रहा है कि महागठबंधन को धन्यवाद देते हैं जो इस तरह का काम कर रहा है। बीजेपी को तो लोग पूछ रहा है कि आप मतदाता नहीं रहने दीजिएगा, आप तो फर्जी मतदाता को बनवा रहे हैं, हम लोग को नाम काट रहे हैं, उनसे तो पूछा जा रहा है। चलिए, तो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के लगातार जो राजद के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, लगे हुए हैं ताकि यात्रा पूरी तरह से सफल हो। अंत में एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो क्या रामाशीष यादव अपनी दावेदारी देने जा रहे हैं इस बार? रामाशीष यादव जी विधायक थे और विधायक में कई बार गठबंधन में ये सीट गया है, कांग्रेस में गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में गया। हम चुपचाप नहीं, हमने काफ़ी मेहनत किया। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, कोई बवाजी नहीं है, हम घंटी डोलाने के लिए नहीं आए हैं। हमारी दावेदारी तो होगी ही, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी सब यहाँ हैं, इसलिए हम तो दावेदार हैं ही। तो क्या माना जाए इस बार रामाशीष यादव चुनावी मैदान में रहेंगे उम्मीदवार बन? ये तो हमारे नेता, जो महागठबंधन के नेता है, उनको फैसला करना है। दावेदारी की बात आपने कहा, तो मैंने अपने मजबूत दावेदारी रखा है, अपनी बात कहा है। चूँकि मौका मिला है, जब इससे पहले हमारे महागठबंधन के नेताओं पार्टी को, तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक लोगों का मन में भी है। और लोग आप देख रहे होंगे कि इतनी धूप है, इसके बावजूद भी 10 आदमी यहाँ पर खड़ा है, सैकड़ों आदमी सुन रहे हैं, अगल बगल से लोग सुन रहे हैं। तो हमारे साथी तो मन में तो है और हमको विश्वास है। और इन्हीं मन को लेकर के लगातार जो वोटर अधिकार यात्रा है, उनकी सफलता को लेकर के रामाशीष यादव जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष है और लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज भी इनका कई कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम में जाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर एकजुट होकर के महागठबंधन के लोग लगे हुए हैं। तो बने रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।